Hello everyone, welcome to the class number 5 of network security on internet। तो लास्ट क्लास में हमने वायरस के बारे में पढ़ा था, तो आज पढ़ेंगे और कुछ साइबर क्राइम के बारे में। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे वर्म और ट्रोजन हॉर्स के बारे में। तो ये वर्म और ट्रोजन हॉर्स क्या है, इनके बारे में इस क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमें जानना है कि वर्म क्या है। वर्म भी वायरस की तरह एक मैलिशियस कोड या फिर एक हार्मफुल कोड है, जो कि जानबूझकर अटैकर्स डिजाइन करते हैं इस तरह के कोड को हमारे डिवाइस को अटैक करने के लिए या फिर हमारे डिवाइस की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको स्लो करने के लिए। ओके, तो इस तरह के मैलिशियस कोड हमारे डिवाइस में आते कैसे हैं। जैसे कि वायरस फाइल ट्रांसफर के द्वारा हमारे डिवाइस में आता था, पर यहाँ पे हमें फाइल ट्रांसफर करें या फिर फाइल ट्रांसफर ना करें फिर भी ये हमारे डिवाइस में आ जाता है इंटरनेट के माध्यम से। ओके, अगर आप इंटरनेट में कोई एक मैलिशियस वेबसाइट ओपन करते हो या फिर कोई एक हार्मफुल वेबसाइट ओपन करते हो, कोई एक अनट्रस्टेड वेबसाइट ओपन करते हो या फिर आप ईमेल अगर ओपन करते हो जहाँ पे कोई एक मतलब अनवांटेड पर्सन से या फिर अननोन पर्सन से कोई मेल आया है, तो उसी मेल के माध्यम से या फिर इंटरनेट में कोई वेबसाइट के माध्यम से हमारे डिवाइस में इस तरह के मैलिशियस कोड आ सकते हैं हमारे डिवाइस को अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा नुकसान क्या हो सकता है। जैसे कि वायरस क्या करता था कि अगर वायरस हमारे डिवाइस में आ जाए और अगर कोई फाइल को अटैक कर दे तो वो फाइल हमारा करप्ट हो जाता था या फिर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता था। ओके, जैसे कि आपका कोई इमेज है, आपके पास कोई वीडियो है, अगर उस वीडियो में आपका अगर वायरस अटैक हो जाता था तो वो वीडियो और ओपन नहीं होता था या फिर उस वीडियो को और हम एक्सेस नहीं कर पाते थे। पर वॉर्म में क्या होता है, वॉर्म में कोई पर्टिकुलर फाइल को अटैक नहीं करता या फिर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को वो अटैक नहीं करता। ये क्या करता है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम को अटैक करता है। मतलब पूरा कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसिंग स्पीड को स्लो कर देता है। तो कैसे स्लो करता है कि अगर एक बार हमारे डिवाइस में वॉर्म आ जाए तो वॉर्म क्या करता है, अपने जैसा बहुत सारे और मैलिशियस कोड्स हमारे डिवाइस में रेप्लिकेट करता है। मतलब अपने जैसा और भी बहुत सारे वॉर्म्स को हमारे डिवाइस में वो क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे डिवाइस का जो प्रोसेसिंग स्पीड है स्लो हो जाता है। तो हम हमारे डिवाइस को उतने फास्टर स्पीड में एक्सेस नहीं कर पाते, हमारा डिवाइस हैंग होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा डिवाइस प्रॉपरली और काम नहीं कर पाता। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्म का फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मेनी। मतलब ये एक ऐसा कोड है, ये एक ऐसा हार्मफुल कोड है जिसको लिखा गया है, एक बार लिखा जाता है और वो अपने आप ही बाकी कंप्यूटर्स के द्वारा बाकी कंप्यूटर्स के पास इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफर होते होते जाता रहता है और बाकी कंप्यूटर्स में एग्जीक्यूट होता रहता है और बाकी कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग को स्लो करता है। The worm is designed to replicate itself from one computer to another automatically। वर्म ऐसा डिजाइन किया गया है, वर्म एक ऐसा मैलिशियस कोड है, इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये ऑटोमेटिकली एक कंप्यूटर से और एक कंप्यूटर के पास ट्रांसमिट होगा। इसके लिए किसी यूजर की या फिर किसी पर्सन की जरूरत नहीं है। जैसे कि वायरस में क्या होता था कि अगर कोई एक पर्सन एक फाइल जिसमें वायरस है उसको अगर ट्रांसफर करता है और एक कंप्यूटर में, तब जाके वायरस ट्रांसफर होता था। हाँ कि नहीं। तो वहां पे यूजर इंटरेक्शन जरूरी होता था वायरस को एक डिवाइस से और एक डिवाइस के पास ट्रांसफर करने के लिए। पर वर्म को एक डिवाइस से और एक डिवाइस के पास ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिकली एक डिवाइस से और एक डिवाइस के पास ट्रांसफर हो जाता है और डिवाइस को अटैक करता है। ओके, तो ये कैसे एंटर करता है हमारे कंप्यूटर में। इट एंटर्स इनटू ए कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर थ्रू ईमेल और फाइल ट्रांसफर। जैसे कि अगर आप कोई भी एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो खुद को और उस कंप्यूटर में आप उस कंप्यूटर के साथ या फिर कोई भी डिवाइस के साथ अपने डिवाइस को कनेक्ट किए हो, उस डिवाइस में वर्म है, तो आप उस कंप्यूटर के साथ कोई फाइल ट्रांसफर करो या ना करो, उस डिवाइस से आपके डिवाइस में वर्म आ जाते हैं। या फिर आपके डिवाइस में अगर आपका ईमेल अकाउंट है, ईमेल अकाउंट में कोई मेल आता है, तो आप उस मेल को ओपन करो या ना करो, वो मेल से आपके डिवाइस में भी वर्म आ जाते हैं। ओके, मतलब जैसे कि अनवांटेड मेल आते हैं या फिर अननोन पर्सन से कुछ मेल आते हैं, उस मेल को अगर आप ओपन करके देख लेते हो तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो आपके डिवाइस में ट्रांसफर हो जाता है वर्म। समझ आ गया। तो वर्म क्या करता है, एक बार अगर हमारे डिवाइस में आ जाए तो वो अपने जैसा बहुत सारे रेप्लिकेट कर देता है। जैसे कि वायरस भी रेप्लिकेट होता है, पर एज कम्पेयर टू वायरस वर्म और भी ज्यादा स्पीड से रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट होना मतलब क्या कि अपने जैसा और भी बहुत सारे मैलिशियस कोड हमारे डिवाइस के अंदर जनरेट कर देना। ओके, तो वर्म भी वायरस की तरह क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, मतलब अपनी तरह और भी बहुत सारे वर्म्स जनरेट कर देता है। पर वायरस जैसे
क्या करता था कि जिस फाइल को वो अटैक करता है उस फाइल को अल्टरेशन कर देता है, मतलब चेंज कर देता था, और अपने प्रोग्राम कोड को वहां पे एग्जीक्यूट करके अपने प्रोग्राम को रन करता था। पर वर्म ऐसा नहीं करता, कोई भी फाइल को मतलब चेंज नहीं करता या फिर कोई भी फाइल को अल्टरेशन नहीं करता, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे डिवाइस में वर्म है बोल के। जैसे कि वायरस अगर कोई फाइल को चेंज करता है, मतलब कोई फाइल अगर हमारा ओपन नहीं होता, तो इसका मतलब क्या कि वो अपना प्रोग्राम को उसमें ऐड कर दिया है और अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है हमारे डिवाइस की उस फाइल को। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे डिवाइस में वायरस आ गया है। पर वर्म ऐसा नहीं करता, जिसकी वजह से वर्म ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे डिवाइस में वर्म है बोल के। ओके, क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर फाइल को चेंज नहीं करता, ऑल्टर नहीं करता जैसे वायरस करता है। वर्म हमारे मेमोरी में रहता है पर हमें पता नहीं चल पाता है कब तक, जब तक उसका मतलब उसका प्रभाव हमारे डिवाइस में ना दिखे। उसका प्रभाव हमारे डिवाइस में कब दिखेगा, जब वो बहुत सारे मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम के हर जगह पे वो मतलब जैसे कि रिप्लिकेट होके बहुत सारे वर्म्स जब जनरेट कर लिया होगा, तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ हमारे डिवाइस में वर्म आ चुका है। और वायरस क्या है, वायरस शुरू से ही हमें पता चल जाता है कि हमारे डिवाइस में वायरस आता है, जिसकी वजह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। पर वर्म क्या है कि वर्म हमें पता नहीं चलता, हमारे डिवाइस में आके रह जाए फिर भी हमें पता नहीं चल पाता है। हमें पता कब चलता है, जब उसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब जब वो बहुत सारे वर्म्स रेप्लिकेट करके अपने आप ही जनरेट कर देता है, हमारे प्रोसेसर्स को हमारे डिवाइस में पूरा हर तरफ को रिजर्व कर लेता है, मेमोरी स्पेस को हर तरफ को जाके रह जाता है, और हमारे डिवाइस की प्रोसेसिंग स्पीड को जब स्लो करता है, तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ हमारे डिवाइस में वर्म अटैक हुआ है बोल के। ओके, इसीलिए वर्म ज्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू वायरस। Worms replicate themselves in a large volume and spread very quickly. Worms खुद ही अपने आप ही बहुत ही ज्यादा तरीके से रेप्लिकेट करता है, अपना जैसा बहुत ही ज्यादा तरीके का जनरेट कर देता है वर्म, और बहुत ही जल्दी पूरे डिवाइस में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है, और स्लो होने के बाद अ, अगर हम अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी एक्सेस करना चाहते हैं, कुछ भी यूज करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेसिंग स्पीड इतना स्लो हो जाता है कि उसको हम प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते। तो जबकि ज्यादातर वर्म हमारे डिवाइस में इंटरनेट के माध्यम से आते हैं, चाहे वो मेल के माध्यम से हो या फिर कोई फाइल ट्रांसफर के माध्यम से हो, अगर हमारे डिवाइस में इंटरनेट के माध्यम से वर्म आते हैं, तो अगर वर्म अटैक हमारे डिवाइस में हो गया, अगर वर्म हमारे डिवाइस को स्लो कर दिया है, तो हम इंटरनेट को भी प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, मतलब इंटरनेट को भी प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। अगर इंटरनेट यूज करके हम कोई वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट का जो वेब पेज हमारे डिवाइस में कुछ ही सेकंड में आके हमें डिस्प्ले करना चाहिए, उस पर्टिकुलर वेब पेज को डिस्प्ले करने में 5 मिनट 10 मिनट टाइम लग जाता है। मतलब इतना स्लो हमारे डिवाइस को कर देता है कि जो काम 1 सेकंड में होना चाहिए, वो काम होते होते 5 मिनट लग जाता है, 10 मिनट लग जाता है। तो इसका मतलब क्या कि वो हमें सर्विस देने में मना कर देता है, मतलब हमारे पास सर्विस कैसे ना पहुंच पाए, हमारे पास कैसे एक्सेसिंग स्पीड हमारा प्रॉपरली ना हो पाए, कैसे हमारे पास सर्विस प्रॉपरली आके हमारे डिवाइस में एग्जैक्ट टाइम में ना पहुंच पाए, इसीलिए ये इस तरह का अटैक करता है। तो लास्ट का कुछ क्लासेस में जैसे कि हमने पढ़ा था डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और डेनियल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है कि जानबूझ के कुछ अटैकर्स क्या करते हैं, उस सर्वर को अटैक करते हैं ताकि उसका सर्विस यूजर्स के पास ना पहुंच पाए। वैसे ही इसमें वर्म क्या करता है, हमारे डिवाइस को अटैक करके हमारे डिवाइस को स्लो कर देता है, ताकि हमारे डिवाइस में हम एक पर्टिकुलर वेबसाइट के सर्विस को यूज ना कर सके। मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक वाला सिचुएशन क्रिएट कर देता है कौन, वर्म, हमारे डिवाइस को अटैक करके हमारे डिवाइस को प्रोसेसिंग स्पीड को स्लो करके। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया वर्म क्या है। उसके बाद हम आते हैं और एक तरह के साइबर क्राइम के बारे में, जिसका नाम है ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह का मैलिशियस कोड है, हार्मफुल कोड है, जो कि हमारे डिवाइस को मतलब डिस्ट्रक्शन करने के लिए या फिर हमारे डिवाइस को खराब करने के लिए मेनली जानबूझ के इंटेंशनली इस तरह का कोड डिजाइन किया जाता है अटैकर्स के द्वारा। ये ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, ये ट्रोजन हॉर्स वर्म और वायरस से कैसे डिफरेंट है। जैसे कि वायरस और वर्म के बीच हमने डिफरेंस देखा कि वायरस एक मैलिशियस कोड है, जो कि ह्यूमन इंटरेक्शन के द्वारा डिवाइस में आता है, और जिसके बारे में हमें पता चल जाता है हमारे डिवाइस में अगर वायरस आ जाता है तो। पर वर्म को हमारे डिवाइस में आने के लिए कोई ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही हमारे डिवाइस में आ जाता है इंटरनेट के माध्यम से, चाहे वो फाइल ट्रांसफर के माध्यम से हो या फिर ईमेल मैसेजेस के माध्यम से हो, हमारे डिवाइस में आ जाते हैं। हमारे डिवाइस को वो अटैक करता है, तब भी हमें नहीं पता चलता, हमारे डिवाइस में आके रह जाता है, फिर भी हमें पता नहीं चल पाता
हमें पता कब चलता है, जब वो बहुत ज्यादा हमारे डिवाइस में स्प्रेड हो जाता है, तब जाके हमें पता चलता है। और जब हमें पता चलता है तब वो हमारे डिवाइस को पूरा अटैक कर चुका होता है, हमारे डिवाइस के प्रोसेसिंग स्पीड को स्लो कर चुका होता है। ओके, तो पर हम वायरस को जैसे कि एंटीवायरस यूज करके रिमूव कर सकते हैं, पर वो उनको पूरा कंप्लीटली रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करके। इसलिए वो ज्यादा डेंजरियस है, वो ज्यादा हार्मफुल है हमारे डिवाइस के लिए एज कम्पेयर टू वायरस। ओके, तो ट्रोजन हॉर्स उनमें उनसे कैसे डिफरेंस है? ट्रोजन हॉर्स उनसे ऐसे डिफरेंस है कि जैसे वायरस और वर्म क्या करते थे, अपने जैसे रेप्लिकेट करते थे। ओके, मतलब जैसे कि वायरस हो या वर्म हो, अपने जैसा और भी बहुत सारे मैलिशियस कोड हमारे डिवाइस में जनरेट कर देते थे। पर ट्रोजन हॉर्स ऐसा नहीं करता, ट्रोजन हॉर्स अपने जैसा और मैलिशियस कोड जनरेट नहीं करता या फिर रेप्लिकेट नहीं करता, पर ये हमारे डिवाइस में और भी ज्यादा हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है? ये ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, ट्रोजन हॉर्स मतलब जैसे कि हमें दिखाई देता है कि ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करते होगे, जैसे कि स्पेस को रिमूव करना या फिर स्पेस को फ्री करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो फ्री में, या फिर आपके कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा देगा, उसके लिए आप जो कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो फ्री में, एनर्जी बूस्टर या फिर आप कोई डाउनलोड करते हो स्पेस बूस्टर या फिर प्रोसेसिंग बूस्टर, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर आप जो डाउनलोड करते हो अपने डिवाइस में, तो उस वो आपको क्या दिखाई देता है कि हाँ हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देगा, या फिर हमारे मेमोरी स्पेस जो रिजर्व होता है फालतू में, उसको फ्री करके हमारे डिवाइस की स्पीड को बढ़ा देगा। तो इसके लिए ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हमें दिखाई देते हैं। ये सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं कि जैसे हमें कुछ फायदा प्रोवाइड करेंगे, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, पर जब हमारे डिवाइस में आ जाते हैं तो वो अपना असली रूप दिखा देते हैं। मतलब हमारे डिवाइस में आने के बाद वो हमारे डिवाइस में क्या करते हैं कि हमारे डिवाइस का कंप्लीटली कंट्रोल अपने हाथ में ले जाते हैं, हमारे डिवाइस में और एक रास्ता बना देते हैं जिसके द्वारा वो अपने माध्यम से अलग अलग वायरसेस को हमारे डिवाइस के अंदर लाते हैं, हमारे डिवाइसेस को अटैक करते हैं, हमारे डिवाइस के प्रोसेसिंग स्पीड को स्लो करते हैं और हमारे डिवाइस को अपने काम में अपने तरीके से यूज करते हैं। ओके, और हमें पता भी नहीं चल पाता कि हमारे डिवाइस में जो डाटा है उस डाटा को कोई और एक्सेस कर रहा है। ये है ट्रोजन हॉर्स वाला अटैक। ओके, ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, हमारे डिवाइस के जो हार्ड डिस्क में जो डाटा है उनको डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ हमारे हार्ड डिस्क में जो डाटा है उनको अपने हिसाब से वो चेंज करता है, अपने जरूरत के हिसाब से। उसके साथ साथ हमारे डिवाइस में जो डाटा है उन डाटा को हमारे बिना परमिशन हमारे डिवाइस से ट्रांसमिट करके अपने कंप्यूटर्स में या फिर अपने डिवाइसेस में भी ले जाते हैं अटैकर्स। समझ आ गया? ट्रोजन हॉर्स एक मैलिशियस प्रोग्राम है, ये मैलिशियस मतलब हार्मफुल प्रोग्राम है, जो कि एक नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह हमें दिखता है। मतलब जैसे कि लगता है कि ये हमारे लिए वायरस वाला नहीं है या फिर ये हमारे लिए कोई हार्मफुल सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे कि आप प्ले स्टोर से बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो अपने मोबाइल के लिए, तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें लगता है कि हाँ इस सॉफ्टवेयर को अगर हम डाउनलोड करेंगे तो ये हमारे डिवाइस को बेटर बना देगा, हमारे डिवाइस के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देगा, पर एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होता है। वो एक्चुअल में क्या होता है, वो हमारे डिवाइस में अगर एक बार आ जाए तो हमारे डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, हमारे डिवाइस का सारा कंट्रोल अपने पास ले जाता है और हमारे डिवाइस को वो अपने मर्जी से कंट्रोल करता है। हमारे डिवाइस में जो डाटा है उन डाटा को सीक्रेटली चोरी करके अपने मर्जी से उस डाटा को एक्सेस करता है। तो ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम वायरस की तरह रेप्लिकेट नहीं होता, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि वायरस वर्म रेप्लिकेट करते हैं अपने जैसे बहुत सारे और मैलिशियस कोड्स को हमारे डिवाइस में, पर ट्रोजन हॉर्स ऐसे नहीं करता। बट दे कैन बी प्रोपेगेटेड एज अटैचमेंट टू ए वायरस, पर ये क्या करता है कि और एक दूसरा रास्ता बना देता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, जिसके माध्यम से वो हमारे डिवाइस के अंदर वायरसेस को अपने साथ अटैच करके हमारे डिवाइस के अंदर लाता है वायरस अटैक कराने के लिए। ओके, इट ब्रेक्स और डैमेजेस द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अगर एक बार हमारे डिवाइस में ट्रोजन हॉर्स आ गया कोई भी एप्लीकेशन के माध्यम से, तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम का जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी सिस्टम को बर्बाद कर देता है, डैमेज कर देता है। मतलब और कोई सिक्योरिटी नाम का चीज ही नहीं रहता, क्योंकि अगर एक बार ट्रोजन हॉर्स अटैक हमारे डिवाइस में हो गया, मतलब हमारे डिवाइस का कोई भी डाटा अब सिक्योर नहीं है। हमारे डिवाइस का सारा डाटा वो जो भी अटैक किया है वो हमारे डिवाइस का सारा डाटा को एक्सेस कर सकता है, अपने मर्जी से मॉडिफाई कर सकता है, अपने मर्जी से चेंज कर सकता है, अपने काम के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से। ओके, व्हेन अ सिस्टम इज रनिंग, जब हमारा सिस्टम या फिर कंप्यूटर सिस्टम काम कर रहा है, रन कर रहा है, जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को, मतलब जिस एप्लीकेशन के साथ वो ट्रोजन हॉर्स वाला मैलिशियस कोड अटैच होके था, उस एप्लीकेशन को अगर हम यूज कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट होता रहता है तो उस एप्लीकेशन तो हम यूज कर रहे हैं,
पर एक्चुअल में क्या होता रहता है कि जब तक उस एप्लीकेशन को हम यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे जो ट्रोजन हॉर्स है, जो मेलिशियस कोड है ट्रोजन हॉर्स वाला, वो क्या करता है हमारे कंप्यूटर के पीछे रह के हमारे कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता रहता है, सारे फाइल्स को एक्सेस करता रहता है, जो भी फाइल्स हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है, और अपने मर्जी से उसको चेंजेस करता रहता है, अपने मर्जी में अपने उस डाटा को एक्सेस करता रहता है। अगर कोई डाटा उसे नहीं चाहिए तो वो डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उस डाटा को वो चोरी कर सकता है, उस डाटा को यूज करके और किसी को हार्म पहुंचा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ओके, Trojan horses can be included in software as an attachment that is downloaded for free। तो ये ट्रोजन हॉर्स हमारे डिवाइस में आते कैसे हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं फ्री में हम डाउनलोड करते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां से हम डाउनलोड करते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को। तो उन सॉफ्टवेयर्स के साथ वो अटैच होकर रहते हैं इस तरह के मैलिशियस कोड्स, जिसको हम फ्री में डाउनलोड करते हैं। सो नेवर डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ए सोर्स दैट यू डोंट ट्रस्ट। तो अगर आप किसी साइट को ट्रस्ट नहीं करते या फिर किसी सोर्स से जो एक सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को आप ट्रस्ट नहीं करते, उसका रिव्यू आप देखते हो तो उसका रिव्यू ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आप उस तरह के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड ना करें ताकि आपके डिवाइस में ट्रोजन हॉर्स वाला अटैक ना हो सके। अगर आप ऐसे तरह के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो तो आपके डिवाइस में ट्रोजन हॉर्स अटैक होने का बहुत ही चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपके डिवाइस में जो डाटा है, आपका डिवाइस में जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है और आपके डिवाइस का सारा इंफॉर्मेशन वो अपने डिवाइस में इजीली एक्सेस कर पाता है और वो आपके डिवाइस को अपने मर्जी से जब चाहे जैसे चाहे यूज कर सकता है। ओके, तो ये क्या करता है ट्रोजन हॉर्स कि हमारे डिवाइस का जो इंटरनेट स्पीड है या फिर हमारे डिवाइस का जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको स्लो कर देता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो फाइल्स हैं वो अपने मर्जी से जब चाहे तब हमारे हार्ड डिस्क में जो फाइल्स स्टोर्ड है उनको जब चाहे तब डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के फाइल्स को, हमारे इंटरनेट स्पीड को स्लो कर सकता है, वो जैसे चाहे हमारे डिवाइस को वैसे एक्सेस कर सकता है। इसको हम रिमूव कर सकते हैं अगर हमें पता चलता है कि हमारे डिवाइस में ट्रोजन हॉर्स अटैक हुआ है। इसको हम रिमूव कर सकते हैं अपडेटेड एंटीवायरस यूज करके। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर मैलवेयर सॉफ्टवेयर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के मैलिशियस कोड्स को या फिर इस तरह के अटैक को हम रिमूव कर सकते हैं हमारे डिवाइस से और हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया वर्म क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये वायरस से कैसे अलग है। तो आई होप आपको प्रॉपरली इसके बारे में नॉलेज मिल गया है। फिर अगले क्लासेस में हम और कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।